वक्त का दुरुपयोग ना होने दें। दुख की बात तो यह है कि वक्त बहुत कम है और सुख की बात यह है कि वक्त अभी भी है। इस वक्त का सदुपयोग करें। वक्त के एक एक पल एक एक क्षण का सही इस्तेमाल करें। साथियों, जय हिंद, नमस्कार। साथियों, 1 मार्च आने वाला है, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आप सभी बच्चों को और फ्रेंड्स लोगों के लिए मैं एक खास मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ, जो कि ये वीडियो खास एक एक्सपर्ट लोगों से मेरी चर्चाओं के पश्चात में आपके सामने लेके आया। साथियों, अक्सर होता क्या है कि एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में पेरेंट्स लोग अक्सर करके बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, और उनके ऊपर प्रेशर भी डालते हैं, उनके एक दूसरे से कंपेयर भी करते हैं। पेरेंट्स लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी से बच्चों का कंपेयर ना करें। इससे बच्चे इरिटेट होते हैं, बच्चों के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ आती हैं। उनको किसी से कंपेयर ना करके आप उनको ये समझाएं कि बेटा आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से मेहनत करो, और कुछ हो भी जाता है, कुछ नंबर अप डाउन भी होता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। इस प्रकार से बच्चों को अच्छे मोटिवेशन देके और उनको ज़्यादा वक्त दिया भी पढ़ाएगा, और उनको फ्री रखें, उनका माइंड फ्री रखें, और उनको पॉजिटिव बात करें, उनके हंसी मजाक टाइप में रहें, ताकि उनका माइंड अच्छा वर्क करेगा। सेकंड, बच्चों, मैं आपसे एक खास बात कहना चाहता हूँ। आपने पूरे साल में जो पढ़ा है वही आपके एग्ज़ाम में आएगा। अदर चीज़ कहीं से भी नहीं आती है। कोई पैरा ड्रॉप करके आपके सामने कोई चीज़ नहीं आती है। जो आप पढ़ते हैं ना, वही चीज़ आपके सामने आती है। लेकिन आपके सामने जैसे पेपर आता है, आप हड़बड़ा में घबरा जाते हो और आपका ब्लड प्रेशर अप डाउन हो जाता है। सारे बच्चों में नहीं, कुछ बच्चों में मैंने देखा है। और बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे तो ये बोलते हैं कि हमारे हाथ में पेपर आता है और आंखों के सामने काली सी छा जाती है। वो आपकी भ्रांतियाँ, जो अंदर आपने एक दिमाग के अंदर एक प्रेशर डाल रखा है, उसकी वजह से होता है। आपको एक अच्छे से विचार में और अच्छे से समय में और अच्छे से सोच से घर से निकलना है, और ये सोचना है कि सब कुछ पॉजिटिव होगा। मैंने जो पढ़ा है वही मेरी एग्ज़ाम में आएगा। आपके हाथ में पेपर आएगा, आप बिल्कुल पेपर उसको बेझिझक ढंग से उसको पढ़ें। एक बार पढ़ने के पश्चात उसके एक एक क्वेश्चन का उसका आंसर देते वक्त उसके एक भी बार ये ना सोचें कि ये इस प्रकार से होगा या इस प्रकार से होगा। जो आपको उचित लगता है उसको आप करते जाइए, लेकिन घबराइए नहीं। इन फ्यूचर अगर ऐसा होता भी है कि आपके पेपर अनबैलेंस हो गया, कुछ नंबर ऊपर नीचे आपको लगता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं कि माता पिता क्या करेंगे। अब माता पिता को देखो, आपसे बहुत सारी उम्मीदें तो रहती है। माता पिता को तो ये रहता है कि मेरा बच्चा 100 में से 100 लाए, लेकिन ये नहीं हो पाता है तो फिर माता पिता को दुख होता है। तो आप वो चीज़ भी आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि माँ बाप की जो उम्मीद है वो आपसे लगाए लगाए बैठे रहते हैं। आप 1 साल में पढ़ते हो, लेकिन 1 साल में हम लोग भी आपसे दुनिया भर की उम्मीदें लगा के, आपकी फीस से लगा के, हर चीज़ों में हम भी आपके साथ ही मेहनत करते हैं, इसलिए हमें भी थोड़ा बहुत दुख होता है। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना रखें, और मैं बच्चों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर पेरेंट्स आपके कम नंबर या कम मार्क्स या आपकी सफलता और असफलता के बीच में अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा मन को कठोर रखना होगा। और एक बात है बच्चों, मैं तो ये कहूँगा कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो, और भगवान आपको बहुत अच्छे ऊपर तक ले जाएगा। बहुत उम्मीदें जो आपके माता पिता ने कर रखी, वहाँ तक आपको ले जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी मार्क्स आपके कम आते हैं या पेपर किसी कारण से बिगड़ भी जाते हैं, तो घबरा के उसका एक तुरंत डिसीजन लेके कुछ इस प्रकार की हरकत नहीं करनी है जिससे आपके परिवार का, आपके स्कूल का या आपका खुद का नाम खराब हो। घबराना नहीं है बच्चों। आप देखो, एक बात देखिए, मैंने आप खुद भी देखते हो, असफलता ही सफलता की कुंजी है। अगर कभी ऐसा होता भी है तो आप उसको फिर से फाइट कर सकते हैं, फिर से उसकी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। अच्छे से आप कोशिश करें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अग्रिम आपको, और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मार्क्स लाएं। ओके बच्चों, जय हिंद, नमस्कार।